Hi guys, so we are doing some basics of C. So just focusing on that. Basically C के basics करने थोड़ा ज़रूरी है as we are moving towards our first algorithm strategy, divide and conquer. So let's just look out some basics. Okay, integer A. What this statement means? First of all, हमें pointer function array and this data type story ये सब चीज़ें हमें जल्दी से क्विकली कवर करनी है टू गेट टू गो टू आवर एल्गोरिथम स्ट्रेटजी। ओके, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आई एम एज्यूमिंग इंटीजर टेक 2 बाइट्स, 2 बाइट्स डेटा रिजर्व्ड इन मेमोरी। इस 2 बाइट डेटा में आप खाली इंटीजर डाल सकते हो। व्हाट दिस इंट मीन्स? इट मीन्स डेटा टाइप। What this A is variable. A is called variable. हमने मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस रिजर्व कर लिया जिसमें खाली हम इंटीजर वैल्यू डालेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ 10 डाल दिया। दिस 10 इज इन बाइनरी। ओके, तो अब तुम बोलते हो printf ampersand d a. So what it will do? It will print this 10. So this is the meaning of this 10. Okay, let's say यहाँ तुमने 10 डाला, you reserved a space in your memory of 2 bytes. Okay, so now we will look out one more declaration, integer star b. What this means? इसका मतलब first of all it is a pointer. पॉइंटर क्या होता है? जैसे ये मेमोरी एक डेटा होल्ड कर रहा है, पॉइंटर मतलब वो एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, अब एड्रेस होल्ड करेगा मतलब मैंने मेमोरी के अंदर, लेट्स से इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस 2000 है। मैंने मेमोरी के अंदर फोर में आई एम अज्यूमिंग एड्रेस टेक 4 बाइट्स, आई एम टेकिंग टर्बो सी कंपाइलर। 4 बाइट्स का मैंने मेमोरी में स्पेस रिजर्व कर लिया। वो ये 4 बाइट्स खाली एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, इसमें कुछ डेटा नहीं आएगा। ओके, अब लेट्स से यू आर डूइंग लाइक दिस, इंटीजर c इज इक्वल्स टू दिस। व्हाट दिस ऑपरेटर मींस? दिस सिग्निफाइज एड्रेस ऑफ ए, मतलब 1000। ए के अंदर 10 पड़ा है, ए का एड्रेस 1000। दिस इज ए, दिस इज बी। बी के अंदर अभी कुछ नहीं पड़ा है, इसका एड्रेस क्या है? 2000। ओके, ये मैंने सी वेरिएबल और मान लिया। लेट्स इसका एड्रेस 3000 है। मैं क्या कह रहा हूं, सी के अंदर ए का एड्रेस डलवा दो, पर सी तो पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर के अंदर ही एड्रेस डलता है। सी तो एक सिंपल इंटीजर मेमोरी है, इसके अंदर तो इंटीजर डलेगा। लेट्स से एक्चुअली व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? एड्रेस ऑफ ए मतलब 1000। सो एड्रेस विल गो टू अ मेमोरी लोकेशन जहां हमें पॉइंटर चाहिए। पॉइंटर कितनी मेमोरी लेता है? 4 बाइट। सो दिस इज अ 4 बाइट स्टोरी। अब 4 बाइट को मैं 2 बाइट में डलवा रहा हूं। ठीक है, दिस लोकेशन इज 2 बाइट, एड्रेस इज 4 बाइट, 4 बाइट को मैं 2 बाइट में डलवा रहा हूं, तो एरर आएगा। कंपाइलर यहाँ एरर थ्रो करेगा। लेट्स से आपका कंपाइलर एरर थ्रो नहीं कर रहा, मतलब उस सिस्टम में इंटीजर भी 4 बाइट ले रहा है या 4 से ज्यादा ले रहा है। आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे इंटीजर 2 बाइट है, एड्रेस 4 बाइट है। 4 बाइट को तुम 2 बाइट में स्टोर करवा रहे हो, इट शुड शो एन एरर। अगर तुम्हारा कंपाइलर शो नहीं कर रहा, मतलब इंटीजर 4 बाइट जितना स्पेस ले रहा है, तभी वो एड्रेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाट यू कैन डू, इंस्टेड ऑफ गिविंग सी, यू कैन राइट दिस इंटीजर बी एड्रेस ऑफ। तुमने क्या किया, इस पॉइंटर वेरिएबल में ए का एड्रेस डला दिया। ए क्या 1000, तुमने यहां डला दिया 1000। ओके ओके, सो वन मोर थिंग, इफ यू राइट स्टेटमेंट printf ampersand d star v,
इसका मतलब क्या होता है? इंटीजर स्टार बी का मतलब पॉइंटर 4 बाइट की मेमोरी रिजर्व कर ली। स्टार बी का मतलब क्या होता है कि बी के पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा है उसे प्रिंट करवा लो। आई एम सॉरी, बी बी के अंदर क्या पड़ा? 1000। इस बी के अंदर 1000 पड़ा। 1000 पे जो भी डेटा है प्रिंटेड। 1000 पे क्या डेटा है? 10। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन स्टार बी, इंटीजर स्टार बी। स्टार बी का मतलब वैल्यू एट दैट एड्रेस। इंटीजर स्टार बी मतलब तुमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया। सो काइंडली मेंटेन a difference between these two. Okay, so I am just going through some declaration part, क्योंकि फिर हम एक साथ इन सबको यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज सिंपल इंटीजर डिक्लेरेशन, दिस इज पॉइंटर डिक्लेरेशन। ओके ओके, वन मोर थिंग, नाउ वी विल मूव टू एरे। एरे क्या होता है? एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला था? स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा। स्टैक था, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, वैसे ही एरे भी डेटा स्ट्रक्चर है। एरे का मतलब क्या होता है कि मैंने मेमोरी में 5 इंटीजर का स्पेस इकट्ठे ऑक्यूपाई कर लिया। इसका मतलब ओके, 1 2 3 4 5, ये 5 कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मेरे इस एरे के लिए मेमोरी में रिजर्व होगी। इन सबकी टाइप इंटीजर होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर तुमने 5 इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करना है तो या तो एक ऑप्शन है तुम इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, जेड, एम, एन, 5 ऐसे वेरिएबल डिफाइन करो, या एक एरे डिफाइन कर दो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। मतलब मेमोरी में ये मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूअस है ना, 1000 का 1002, तो ये डेटा ऐसे इकट्ठा एरे के अंदर स्टोर हो जाता है। ओके, अब एरे के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी कर दिया है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा। ओके, let's say if you want to access a of 2, this is known as a of 0, this is a of 1, this is a of 2, this is a of 3, this is a of 4, a 4, ऐसे सिंटेक्स इसका। ओके, सो टोटल 5 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। टोटल 100 एलिमेंट हुए तो लास्ट एलिमेंट का इसे बोलते हैं इंडेक्स। अगर टोटल 100 एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 99। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखना। एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियसली दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यार क्यों 0 से स्टार्ट होता है? मैं तो इसे 10 से स्टार्ट करूंगा। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। ओके, सो वी विल चेक व्हाई एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, यू वांट टू गेट द एड्रेस ऑफ ए ऑफ 2। एरे के अंदर एक स्पेशल बात है कि मैं किसी भी एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। स्टैक के अंदर ऐसा नहीं है। लेट्स से स्टैक के अंदर तुम्हारे 3 आइटम पड़े हैं, ए 1 2 3 4। अगर तुम्हें इस 4 को एक्सेस करना तो पहले तुम्हें इन तीनों को डिलीट करना पड़ेगा। पर एरे के अंदर मैं सीधा यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकता हूँ। कैसे पूछूंगा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस एड्रेस 1000 प्लस 2 minus 0 into 2. What is this? 1000 is base address of array. ये यहाँ से आया। Okay. 2. This is the index we want to access. This 2. Okay. यहाँ पे अगर मैं मान लो 3 एक्सेस करना चाहता हूँ, a of 3, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। ठीक है? The element which you want to access, a of 3 माइनस इनिशियल इंडेक्स। इनिशियल इंडेक्स के 0 इंटू एक एलिमेंट कितना स्पेस ले रहा है? एक एलिमेंट 2 बाइट स्पेस ले रहा है। तो दिस इज 1006। सो हाउ दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस a of 3। दिस इज स्टोरी बिहाइंड एरे। ओके, सो लेट्स से आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, एन एरे a दिस इज द, यहाँ 55 से एरे का इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ a of 700 की लोकेशन फाइंड करो।
और एक एलिमेंट ले रहा है 2 बाइट। ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो तुम क्या करोगे, इनिशियल एड्रेस मान लो 1000, इनिशियल एड्रेस 1000, तो तुम करोगे 1000 प्लस 700 इंडेक्स है माइनस इनिशियल इंडेक्स 55 इंटू एक एलिमेंट कितना ले रहा है 2 बाइट। ये प्रीवियसली हमने क्वेश्चन में किया। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1000 प्लस 3 माइनस 0 इंटू 2 बाइट। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें मेरी ये स्टेटमेंट थी और इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जब एरे का इंडेक्स 55 से स्टार्ट है, हमें ये एक्स्ट्रा एक सब्सट्रैक्शन करनी पड़ रही है। जब एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट है तो हमें यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। सीपीयू स्पीड थोड़ी और बढ़ेगी, सीपीयू एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कम परफॉर्म करेगा। दिस इज द रीजन व्हाई एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। दिस स्मॉल बेसिक्स यू शुड नो, at least those who are watching this video, you guys should know। यहाँ पे मैंने एरे का इंडेक्स 55 से स्टार्ट किया। मैंने बोला तुम्हें लोकेशन ए ऑफ 700 की बताओ। तुमने बोला 1000 प्लस जोन सा फाइंड करना है 700 माइनस इनिशियल एड्रेस इनटू एक एलिमेंट कितना साइज है एक एलिमेंट। ठीक है, सेम स्टोरी हमने ऐसे कि यहाँ पे एक सब्सट्रैक्शन फालतू आया। सो इट इज बेटर टू स्टार्ट अवर एरे इंडेक्स विद 1000। Okay, okay, so this is some basics about array। Okay, and just giving you small basics in all arrays, function, these kind of things। So let's move to functions। Okay, what is function? Let's say तुम्हारा प्रोग्राम में एडिशन ऑपरेशन यूज हो रहा है। ओके तुमने 5 बार अपने प्रोग्राम में एडिशन करना है, तो तुम 5 बार एडिशन का लॉजिक लिखोगे। इससे बढ़िया तुम एक जगह एडिशन का लॉजिक लिख दो और बार बार उसे कॉल करो। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तुम प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हो। अब प्रिंटफ फंक्शन का लॉजिक तुम्हें बार बार लिखना पड़े तो कितना हेडेक रहेगा। तो एक अलग से हेडर फाइल बना दी जिधर प्रिंटफ फंक्शन डिफाइन है, हम सीधा इसे कॉल करते हैं, वो अपने आप हेडर फाइल उसके एसोसिएट हो जाती है और हमारा रिजल्ट आ जाता है। ऐसा ही सोचो, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें ऐसे यूज करना है कि यहाँ पे मेरा फंक्शन अलग से लिखा रहा है, मैं बस बार बार उसे कॉल करूँ। सो वी विल जस्ट लुक एट सम बेसिक्स ऑफ फंक्शन नाउ। ओके, लेट्स से दिस इज आवर प्रोग्राम। Okay, so let's say we want to add two number। This is my logic। What it says, एक मेन फंक्शन मैंने डिफाइन किया, दो वेरिएबल माने, एक z और वेरिएबल माना। इस लाइन का मतलब मेमोरी में कहीं 1000, मैंने एज्यूम कर रहा हूँ एड्रेस, यहाँ पे 5 पड़ा। ठीक है, इस लाइन का मतलब y मेमोरी में कहीं 6 2000 स्टोर हो गए। एक z की भी मेमोरी लोकेशन स्टोर होगी, इसमें पड़ा 3000। इसके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी। ओके, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, ऐड एक फंक्शन है, उसके अंदर मैंने 5 और 6 x और y की वैल्यू पास कर दी। ऐड के अंदर 5 और 6 डाल दिया और ये मैंने इधर डाल दिया। x को मैंने a के अंदर डाल दिया। जिस ऑर्डर में तुम ये आर्गुमेंट लिखोगे x कोमा y, जिस ऑर्डर में आर्गुमेंट लिखूंगा वहां पे उसी ऑर्डर में पास होगा। ठीक है, ये मेमोरी में एक पार्ट था, ये मेमोरी में ये मेन फंक्शन का था, यहाँ पे सब कुछ डिफाइन है। अब मेमोरी में ऐड फंक्शन की और मेमोरी क्रिएट होगी। यहाँ पे एक a क्रिएट हुआ, a के अंदर आया x, x में क्या पड़ा है 5, x पास किया मतलब 5 पास किया मैंने 5। ये 3000 मेमोरी लोकेशन, लेट्स से 4000। एंड b की एक और मेमोरी क्रिएट होगी, b में आ गया 6 5000, c की एक और 6000 क्रिएट होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो पहली बात, इस मेन और इस ऐड से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुम x और y भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये डिफरेंट मेमोरी है, डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है,
इन दोनों वेरिएबल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। वो ऐड के अंदर फंक्शन है, ये ए बी सी लोकल टू दिस फंक्शन एंड दिस एक्स वाई जेड लोकल टू मेन। तो इसके फंक्शन के लोकल्स, दोनों फंक्शन के लोकल्स का आपस में एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। इस फंक्शन जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं सब स्टैक में क्रिएट होते हैं, स्टैक मेमोरी में क्रिएट होते हैं। ये जस्ट याद रखो, आगे आगे आएगा तो समझ आएगा स्टैक मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो इसकी अपनी एक अलग स्टैक होगी, इसकी अपनी एक अलग स्टैक होगी। इन दोनों में कोई फाइट नहीं आनी चाहिए, कुछ एम्बिग्यूटी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तुम एक्स वाई ले सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, कैसे पता पड़ा? इस लाइन का क्या मतलब होता है? ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ मैंने इंट लिखा हुआ है, दो इसने आर्गुमेंट लिए, ये आर्गुमेंट एक्स और वाई एज इट इज कॉपी हो जाते हैं, ठीक है। ए के अंदर 5 चला गया, बी के अंदर 6 चला गया, सी में मैंने एडिशन कराई, ये सीपीयू ने एक एडिशन कर दी, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। फिर मैंने सी को रिटर्न किया, ये रिटर्न करता 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 इसके पास आ गया, ऐड के पास, कि मेरे पास 11 है, मैं इसे स्टोर कहाँ करूँ? ऐड बोलेगा ओके, यहाँ मैंने एक और z इज इक्वल्स टू, मतलब इस सी ने 11 इसको रिटर्न किया, तो 11 मैंने z के अंदर स्टोर करा दिया। 11 की टाइप क्या है? इंटीजर, क्योंकि ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर वैल्यू को होल्ड करने के लिए यहाँ इंटीजर ही चाहिए। जैसे हमने बोला x और y की टाइप क्या है? इंटीजर। मैंने इंटीजर आर्गुमेंट में डलवाया, तो यहाँ भी इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जब वैल्यू रिटर्न इंटीजर आ रही है, तो इसको होल्ड करने के लिए भी इंटीजर होना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आर्गुमेंट जो पास करवा रहे हो और आर्गुमेंट जिनमें डेटा होल्ड करवा रहे हो, उन दोनों की टाइप सेम रहनी चाहिए। जो यहाँ पे फंक्शन रिटर्न है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने इस z को प्रिंट करा दिया, z में क्या आ गया? 11, सो गार्बेज रिप्लेस हो गई 11 बन गया, ठीक है। सो दिस इज स्टोरी, दिस इज आवर फंक्शन वर्क। सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, दैट आई एम रिपीटिंग अगेन। इन दोनों आर्गुमेंट की टाइप सेम रहनी चाहिए। जिस आर्गुमेंट में, जिस ऑर्डर में तुम आर्गुमेंट डलवा रहे हो अपने फंक्शन के अंदर, उसी में ऑर्डर में यहाँ कॉपी होगी वैल्यूज, और जो टाइप रिटर्न टाइप होगी, जो यहाँ पे जो डेटा होल्ड कर रहा होगा, उन दोनों की रिटर्न टाइप सेम रहनी चाहिए। सो दिस इज सम ब्रीफ अबाउट फंक्शंस, एरे, पॉइंटर्स। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी फंक्शन में एरे कैसे पास कराते हैं, फंक्शन में एरे का एक एलिमेंट कैसे पास कराते हैं, फंक्शन में पूरा एरे कैसे पास कराते हैं, पॉइंटर्स कैसे पास कराते हैं। पॉइंटर पास कराने का मतलब फंक्शन में एड्रेस कैसे पास कराते हैं। ओके, सो बाय।